लेकिन अभी एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताऊं, एक प्रोजेक्ट का नाम आप में से हमें से बहुत कम लोगों ने सुना, वो है K4 वाटर प्रोजेक्ट। K4 वाटर प्रोजेक्ट क्या है? ये 25 अरब से 25.5 अरब के करीब से प्रोजेक्ट बना था, जो मंचर लेक से पानी, पोर्टेबल पानी लेके जाना था कराची के लिए। 25 अरब। उसका रूट चेंज होता है, एडजस्ट होता है, री रूट होता है, और वन गेस, गोल्ड मेडल फॉर गेसिंग, यस, रूट चेंज होता है और उसको गुजारा जाता है बैरिया के अंदर से। अभी बैरिया बना नहीं था, बैरिया से पहले वहां पे जाता है। उसके साथ आते हैं 374 एकड़ जमीन भी। 25 अरब का पानी का प्रोजेक्ट फॉर कराची। अब उसके फेज 2 में 58 बिलियन अप्रूव हुआ है, पहले 25 अरब। और वो पानी जो कराची के लोगों के लिए है, वो सबसे पहले जिनके लिए प्रोजेक्ट बना, उनसे पहले भी बैरिया के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस, 25 अरब ये। सो जितने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उस जमाने के चीफ सेक्रेटरी सिंध, उस जमाने के वजीर लोकल बॉडीज, उस जमाने के सेक्रेटरीज, ये सारे करोड़पति अरबपति ऐसे ही नहीं बन गए। जब आप टीवी पे देखते हैं, छापे पढ़ रहे होते हैं, और ये सारा काम जो सिखाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी सिखाती है, ये टेक्नोक्रेट सिखाते हैं। वजीर टंडी चला सकता है, लोग कहते हैं कि जी इनके पीछे उस वक्त सदर थे, इनके पीछे वजीर थे, वजीर आला थे। वजीर आला माशाल्लाह कायम अली शाह थे, उन्होंने फाइलें बड़ी जल्दी जल्दी मूव की हैं। ये अगर चीजें हैं तो इन व्हीलों को ग्रीस कौन लगा रहा है? वो ब्यूरोक्रेसी लगा रही है। और कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जब 2013 से, अप्रैल 2013 से मार्च 8 से 2013 तक मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट थे आगा सराज दुरानी। अब नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। जून 2013 से जुलाई 2015 में ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब मिनिस्टर थे लोकल गवर्नमेंट के, जम्मू बोले भाई हैं आसिफ जरदारी साहब। फिर उनको हटा दिया जाता 2015 में, और शजील मेमन साहब को डिजिटल चार्ज दे दिया जाता। तो अगर वो 5 अरब के आप केस की बात करते हैं जो ट्रीटमेंट का है, दैट इज पीनट्स कंपेयर टू व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। ये जब आप फाइल्स पढ़ते हैं तो यकीन मानिए हर कदम पे इलीगैलिटी है। पहले इश्तेहार से लेके, पहली अलॉटमेंट से लेके, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन नहीं थी जिनको दे दी, इनके पास राइट नहीं था डेवलपमेंट का, जो डेवलप कर दिया। कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स थे, जिसके बावजूद इन्होंने जमीनें बेच दी, सब कुछ कर दिया। 4 कोर्ट ऑर्डर्स में आपको क्विकली बता देता हूं। आपका एक कोर्ट ऑर्डर था 28 नवंबर 2012 को, उसने कहा था कोई अथॉरिटी टू अलॉट लैंड्स वगैरह किसी के पास नहीं है। फिर जनाब जुलाई 2015 का ऑर्डर है। फिर 2016 मार्च का ऑर्डर है जिसपे लीडर अथॉरिटी को रिस्ट्रेन किया, कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। फिर 2016 में मई में और जुलाई में, अगस्त में ऑर्डर्स हैं। लेकिन 2014 से लैंड भी बट रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो है सिर्फ एक, आपको मैंने अभी आपको मैंने केस बताया, ये कराची का।